नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3002 में यानी कि बेसिक सर्वेइंग के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, A+ ग्रेड लेके आनी है और जिनको बाकी कुछ और विशेष जानकारी की भी आवश्यकता है जो उनके लिए लाभप्रद हो। मैंने अपने संबोधन में आपसे कहा है आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी अपने आप के लिए। राजेंद्र भैया जी कहने का कारण यह है कि मैं 40 वर्षों से टीचिंग के फील्ड में हूँ। इस दौरान मैंने अधिकांश समय प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में प्रिंसिपल के रूप में काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में डीन एकेडमिक भी कुछ समय के लिए कार्य किया और जब कभी बीच में समय मिला, जब प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे, कम थे उस समय, और जब मैंने आरंभ के जो 5 साल हैं वो आदर्श विद्या मंदिर जो बहुत ही जबरदस्त शिक्षा की केंद्र है, भारतीय परंपरा के अनुसार हर प्रकार से बच्चों को शिक्षा देते हैं और ये विद्यालय विद्या भारती के अंतर्गत चलते हैं और पूरे भारतवर्ष में लाखों विद्यालय हैं। मुझे सौभाग्य मिला इनमें से कुछ विद्यालयों में पढ़ाने का और इस ये जो विद्या भारती के संपर्क में आने का, और मैंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन पाया और मैंने जहां भी काम किया उसमें जितनी भी सफलता मिली उसमें इस ये जो विद्यालय है आदर्श विद्या मंदिर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं बिल्कुल कहना चाहिए कि ऋणी हूँ विद्या भारती का, जिसके कारण मुझे आज इतनी सफलताएं मिली है और आपसे मैं इस बारे में कह पा रहा हूँ। तो अपना वीडियो मैं शुरू करता हूँ। ये वीडियो मैंने विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बनाया है जो सिविल थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं और जिनको सब्जेक्ट कोड CE3002 यानी कि बेसिक सर्वेइंग के बारे में ये जानकारी लेनी है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए, इसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि ये देखा गया कि जो बच्चे हैं उनको नॉलेज नहीं होती ज्यादा, उनको कोई आ, कहने वाला अच्छे से मिलता नहीं है या वो खुद सुनना नहीं चाहते हैं, अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है और बिना किसी विशेष तैयारी की वो ऐसे ही पढ़ते जाते हैं और ऐसे ही पढ़ने से कोई चीज अच्छी होती नहीं है। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो मैं अभी तो बताऊंगा इस वीडियो में, ये वीडियो अगर आप शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे ना तब लाभप्रद होगा, क्योंकि मैं शुरू में पाठ्यक्रम के बारे में बताने के साथ कुछ विशेष बातें इस वीडियो में और बताऊंगा। अगर आप कोचिंग लेना चाहें बहुत अच्छी, तो मैं इसके लिए अपनी सेवाएं देने को बिल्कुल रेडी हूँ और आप मुझसे जो प्राप्त करेंगे वो शायद उससे कई गुना फीस में भी और कहीं से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप जो वीडियो देखेंगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये है बेसिक सर्वेइंग का, जिसका कोड है CE3002। इसमें जो यूनिट 1 है वो है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। भाई सर्वे क्या है, इसका क्या वर्गीकरण है, इसके कितने प्रकार होते हैं, स्किल्स क्या क्या होती हैं, ये पहला यूनिट है। दूसरी यूनिट है चेन सर्वेइंग, जिसमें चेन है, टेप है, एरो है, रेंजिंग रोड है इत्यादि। डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं केवल आपको हर यूनिट का जो वेटेज है वो बताना चाहता हूँ। जो लेटेस्ट पेपर अभी आया है सेमेस्टर पद्धति का 2021 में,
उसमें किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आए, मेरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो में यही बताने का है। उसके बाद जो तीसरी यूनिट है वो है कंपास ट्रेवर्स सर्वे। इसमें मुख्य रूप से बीरिंग वगैरह आती है, फोर बीरिंग है, बैक बीरिंग है, होल सर्कल बीरिंग है। कंपास कितने प्रकार के होते हैं, डिप क्या होता है, मैग्नेटिक डिप डिक्लेरेशन क्या होता है। अब चौथा जो है इसमें जो यूनिट है चौथी, वो है लेवलिंग एंड कंटूरिंग। लेवलिंग एंड कंटूरिंग, इसमें जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। लेवलिंग स्टॉप क्या होता है, अलग अलग जो हैं वो डेफिनेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। लेवल सर्फेसेज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्फेसेज, डेटम, बेंचमार्क, रिड्यूस लेवल, राइज एंड फॉल मेथड, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, स्टेशन, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। उसके अलावा आपको बहुत से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, लेवलिंग एंड कंटूरिंग। और आखिर में जो यूनिट है पांचवी, वो है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल एवं आयतन का मापन। अब किस यूनिट में से कितना पोर्शन आता है, मैं उस पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में, आप इसको ध्यान से सुने। देखिएगा, अभी जो पेपर आया था 2021 का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो पैटर्न बता रहा हूँ यही पैटर्न रहेगा, कभी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो फिलहाल पैटर्न देखा गया है वो ये है। जो पहली आपकी यूनिट है, यूनिट 1, जिसको मैंने बताया था आपके ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ONC, ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इसमें से जो कुल प्रश्न पूछे गए थे वो थे 12 अंकों के। दूसरा, कंपास सर्वे, इसके अंदर पूछे गए प्रश्न थे 8 अंकों के। तीसरा, दूसरा चेन सर्वेइंग, नॉट कंपास, चेन सर्वेइंग। दूसरा, कंपास एंड ट्रेवर्स सर्वे, इसमें पूछे गए प्रश्न 26 अंकों के, बहुत ज्यादा वेटेज इसका। उसके बाद चौथा, लेवलिंग एंड कंटूरिंग, सबसे ज्यादा 36 नंबर के प्रश्न। और ये जो है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। कोई ज्यादा महत्व का ये चैप्टर नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, छोटा चैप्टर है, लेकिन फिलहाल नहीं पूछा गया था। आप सबको मैं एक बात बता दूं कि जो पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न करने होते हैं और वो कंपल्सरी 10 के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ 1 नंबर के होते हैं, और 10 करने होते हैं। दूसरा सेक्शन जो होता है बी, उसमें 8 प्रश्न होते हैं और 8 में से आपको 6 करने होते हैं। 3-3 नंबर के 8 सवाल होते हैं और आपको कोई 6 करने होते हैं। सेक्शन सी जो होता है उसके प्रश्न होते हैं 8-8 नंबर के, 8 मार्क्स, 6 प्रश्न होते हैं और कोई से 4 आपको करने होते हैं। अब देखिएगा, आपको कुल मिला के 10 + 6 16 + 4 20 प्रश्न करने होंगे। नंबर कितने हो गए, 1 मार्क के +10 10 हो गए, 3 नंबर के 6 18 हो गए, 18 10 28, और 8 नंबर के 4 8 चौक 32, 32 और 28 60 नंबर। तो 60 नंबर का पेपर आपको करना होता है। कुल अंक तो वैसे 82 होते हैं, लेकिन आपको 60 नंबर करने होते हैं क्योंकि चॉइस है ना। अब आप देखिए जरा विचित्र बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई स्टूडेंट, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं कभी इस बात का पक्षधर नहीं रहा हूं कि कुछ
सिलेक्टेड चैप्टर किए जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, जाने अनजाने बन ही जाती है कि आपके पास समय की कमी होती है, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, और आप जल्दी जल्दी कोई चीज करना चाहें, लेकिन क्या करें कैसे करें ये बात समझ नहीं पाते। अब जब देखिए ये जो 2 चैप्टर हैं 3 और 4, कंपास एंड ट्रेवल सर्वे और लेवलिंग एंड कंटूरिंग, इन 2 चैप्टर्स में आप देखें अगर, तो 26 और 36 आप देखिए जरा, 36, 46, 56, 62, 62 नंबर के प्रश्न हैं और अटेम्प्ट आपको 60 नंबर ही करने होते हैं। आप सोचिए जरा कितना जबरदस्त है ये। हालांकि इसमें एक बात होगी, आप एक एक नंबर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कर पाएंगे क्वेश्चन, तो मैक्सिमम, वैसे तो नंबर इसके 62 है, पर आप 57 का अटेम्प्ट कर पाएंगे, 60 का नहीं कर पाएंगे। कारण क्या कि एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं केवल 4 और 3 साथ ही मिल रहे हैं। ये आपको करने होते हैं 6 प्रश्न। कौन से वाले? 3 नंबर वाले। वो इसमें आपको 5 ही मिल रहे हैं। देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 ही मिल रहे हैं, 5 ही मिल रहे हैं ना। तो अगर 5 ही मिल रहे हैं तो 5 से 15, और ये आपको करने कितने होते हैं? 4 ही करने होते हैं। है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, पर 5 तो आप कर नहीं पाएंगे, आप 4 ही कर पाएंगे ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इन 2 की मैं बात करूं, इन 2 की, 8 चौक 32 नंबर ही हो गए, 32। और यहां से आपको मैक्सिमम 5 के 5 कर सकते हो, 3 पंजे 15। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 नंबर। तो इस तरह से 32 और 15, 47 और 7, 32 और 15 कितने होते हैं? वेरी, 47 साल कितने होते हैं? 54, 54 नंबर के अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी ये 2 इतने महत्वपूर्ण के चैप्टर्स हैं, अगर आप बहुत अच्छे से इनको कर लें, बहुत अच्छी तैयारी करके, उचित गाइडेंस से, आप 54 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हो, और 60 नंबर का पेपर कुल होता है। सोचिए आप कितने महत्व के चैप्टर हैं। तो मैं आपको अभी गाइडलाइन दूंगा कुछ, जिसके बेस पे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। आप देख रहे होंगे एक एक नंबर के कुल 10 क्वेश्चन होते हैं, ये 10 नंबर हो गए। 3-3 नंबर के 8 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो 3 अठे 24, तो 24 नंबर हो गए। और 8-8 नंबर के 6 प्रश्न आते हैं, 8 नंबर के 6 आते हैं, 8 सिंह 48, 48 हो गए। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो हो गए 82 नंबर, 48, 24 और 10। और वहां अगर मैं यूनिट वाइज बात देखूं तो 12, 8, 26, 36 और नील, इनकी जोड़ करो तभी 82 आएगी। अब जोड़ लीजिए, 12 और 8 20, और 26 46, और 36 82 होते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपके लिए बताया है इस वीडियो में, आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अब मैं आपको एक मेरी ओर से आमंत्रण दे रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी बात को सुनेंगे, तो आप समझेंगे कि ये कितना अच्छा ऑफर आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूँ, क्योंकि 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बच्चों से मेरा संपर्क रहा है। हजारों बच्चे मेरे से पढ़कर आज पता नहीं कितने अच्छे अच्छे पदों पर आसीन है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों की कमियां कहाँ होती है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मुझे अच्छे से इस बात का ज्ञान है। मैं कभी भी बच्चों के लिए नुकसान की बात नहीं करता। मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है, मिनिमम फीस एंड मैक्सिमम एडवांटेज टू द स्टूडेंट्स। तो आप एक बात को अच्छे से समझ लें कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9521663064, 9521663064। इसको आप सेव करके अगर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हाँ, फोन ना करें, 24/7 काम करता हूँ, तो फोन तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैसेज में जरूर पढ़ूंगा और आपको उसका जवाब दूंगा। आप ये मत समझिएगा ये मैं केवल 3002 के लिए बात कर रहा हूँ। आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा लाभ की बातें हैं, आपके काम आएंगी। कैसे? देखिएगा, अगर आप मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अच्छा, इस कोचिंग में कैसे पढ़ाता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है मुझसे, मैं उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप, बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं खूब सारे, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस बच्चे को एंटर करूंगा, पहली बात।
फिर जिस सब्जेक्ट की उसको कोचिंग लेनी है या मैं जो प्रोवाइड करूंगा उसकी मैंने टीचमेंट क्लास बना रखी है, और टीचमेंट क्लास हर यूनिट के अलग है। जैसे 5 यूनिट है तो 5 की अलग अलग क्लास होगी, इस प्रकार से। और उन क्लासेस में मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके डालता हूँ। अभी भी कुछ वीडियोस है और एग्जाम तक सारे हो जाएंगे। पीडीएफ में नहीं देता नोट्स की, केवल वीडियोस देखकर बच्चे अपने नोट्स बनाएंगे, और कोई भी डिफिकल्टी होगी तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। मैं उन डिफिकल्टीज को देखकर उनको सॉल्व करूंगा। और वादा है कि मैं 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन की भरमार लगा दूंगा, और इतने शानदार ढंग से समझूंगा वीडियो के माध्यम से। और नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आप A+ ग्रेड लाएंगे निश्चित रूप से। हाँ, अब देखिएगा, अगर आप मुझे ₹999 फीस जमा कराते हैं तो मैं क्या क्या आपको दूंगा। पहले CE 3002 जिसकी मैंने बात की है, CE 3003, CE 3006 प्लस CE 1001, यानी कि अगर किसी के मैथ्स में बैक है, मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैथ्स 1 फर्स्ट सेम की, तो वो फ्री में इसी फीस के अंदर, यानी कि इस 999 की फीस में आपको 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं गारंटी के साथ में। अच्छे ग्रेड आएंगे, लेकिन शर्त मेरी ये होगी कि मेरे वीडियोस बराबर देखें शुरू से आखिर तक, और मेरे डायरेक्शन में काम करें, तो आपकी आपकी अच्छी गाइड जाएगी। लेकिन कई बच्चों ने कहा मुझसे, सर हमारा तो बैक है ही नहीं 100, हमारे तो 100 में बैक ही नहीं है, हमको क्या फायदा दोगे आप। तो मैंने एक विशेष ऑफर रखा जिसमें नाम दे रहा हूँ स्पेशल दीपावली उपहार, स्पेशल दीपावली ऑफर। लेकिन ये दिवाली तक ही लागू होगा। अगर आप ये फीस 999 जमा करा कर मुझे अच्छा, फीस कैसे जमा करा बच्चे पूछते हैं, मेरे इसी नंबर पर गूगल पे या फोन पे करें, इसी नंबर पर गूगल पे या फोन पे करें। अच्छा, आप एक तो घबराए नहीं, आप चाहे तो फीस जमा ना कराएं, पहले मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके एक संपर्क कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूंगा। लेकिन सैकड़ों बच्चे पढ़ चुके हैं और सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। अब मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो 1 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, 8 नंबर के सवाल सब कराऊंगा, और आप अच्छे ग्रेड ला पाएंगे। ये ऑफर केवल उन बच्चों के लिए है दीपावली तक का जिनके 1001 में बैक नहीं है। 3 तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, अब किसी के बैक नहीं है तो उनको क्या फायदा दूं। तो वो फायदा ये है, आप जब 4th सेम में आएंगे, मैं 3rd सेम के बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप जब सिविल 4th सेम में आएंगे, आपके एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है CE 4003, यानी कि टॉस। आज की डेट में अभी जिन्होंने 4th सेम का एग्जाम दिया, तो जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें लगभग आधे बच्चों के बैक है। सोचो कितना मुश्किल। आप चाहेंगे आपके बैक हो 4th सेम में? नहीं। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे ये 3 सब्जेक्ट की, और आपके CE 1001 मैथ्स 1 बैक नहीं है, तो मैं आपको CE 4003 की कोचिंग दूंगा अगले सेमेस्टर में बिना किसी फीस के। जैसे ही मेरे पास ये फीस जमा होगी आपकी, मैं इसमें भी आपका नाम नोट कर लूंगा, आपको अगले सेमेस्टर में फीस नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, बाकी कोई और सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो वो अलग बात होगी, लेकिन इसकी कोचिंग आपको फ्री मिलेगी। ये आज की डेट में मेरा आपसे वादा है। ये 3rd सेम के लिए। अब ये अगर आपके कोई मित्र 5वें सेम में पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी सूचना दे देता हूँ, या कोई 5th सेम के बच्चे ही इसको देख रहे हैं वीडियो को, और समझ लें, अगर कोई 5th सेम सिविल के बच्चे हैं तो उनके लिए CE 5001 डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स, ये सब्जेक्ट एक्चुअली 2 सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया गया है, और काफी लेंदी और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अच्छी कोचिंग के अभाव में इसमें बहुत बच्चों को दिक्कतें आती हैं। मेरा इतना जो अनुभव है 40 वर्ष का, वो काम में लेकर मैं जो आपको गाइडेंस दूंगा, कोचिंग दूंगा, वो अमूल्य होगी। फीस केवल 999 है, केवल 999। फैसिलिटीज आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आपके 3002, 3003, 3006 और 1001 में बैक है, तो ये चारों सब्जेक्ट प्लस ये 5वां CE 5001, यानी कि
999 में ये 5 सब्जेक्ट, 4 और 1 5, ये 4 तो अगर बैक है तो। अब कई बच्चे कहते हमारे तो बैक है ही नहीं सर, हम क्या करें, हमारे तो सर 4 सेम में बैक है। मैंने कहा ना 4 सेम में ये 400 से टॉस में बहुत बैक आई थी। अगर कोई स्टूडेंट दीपावली, ये ऑफर केवल दीपावली तक के लिए, अगर दीपावली तक मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर गूगल पे या फोन पे करके अपनी सूचना देता है मैंने पे कर दिया है, और अपना पूरा परिचय देते हुए, ध्यान दीजिएगा अपना पूरा परिचय देना होगा। वैसे तो मैं चाहूंगा कि फीस जमा करने के पहले आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मेरे से बात करें व्हाट्सएप के थ्रू, ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं फिर उनको ये ऑफर दे रहा हूँ कि अगर ये सभी बैक भी हैं, ये सभी विषय बैक है 4 प्लस 1 5, और उसके 4003 भी बैक है टॉस, तो ये भी पढ़ाऊंगा। यानी 999 रुपए के अंदर कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर 999 रुपए में 6 सब्जेक्ट मिल जाएं, और वो भी विद गारंटी अच्छे नंबर लाने की, मेरे डायरेक्शन में पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरी विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने पूरे 40 वर्षों से पता नहीं कितने बच्चे पढ़ा दिए, कितने लोग मेरे को जानते हैं। पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के अंदर मेरी एक अच्छी इमेज बनी हुई है, तो कोई भी अपनी इमेज क्यों खराब करेगा। आप पूरी तरह से विश्वास करके, पूरी तरह से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करके मैं अपना पूरा परिचय दूंगा, अगर आप मुझसे चाहेंगे तो। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली होगी, और आप फ्यूचर में अगर लाभ उठाएंगे तो मैं आपको लाभ देने के लिए तत्पर हूँ। अंत में फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे अगर देख रहे हैं, इस समय जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा एडमिशन लिए, अगर वो देख रहे हैं या वो ना देख रहे हैं, आप 3rd या 5th सेम के बच्चे देख रहे हो, और आपके नॉलेज में कोई बच्चा फर्स्ट सेम का है, उसको तो ये 3002 36 वगैरह कुछ दे रहे नहीं है, वो तो फर्स्ट सेम में, उसको मैं केवल मैथ्स फर्स्ट यानी कि 1001 की कोचिंग दे पाऊँ, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, ये जरूरी नहीं सिविल का हो, और उसकी फीस है केवल 499, 499। आप जानते हैं कि फर्स्ट सेम में बैक का इतना बुरा हाल होता है। कई बच्चे हैं मेरी निगाह में आज भी हैं, बहुत पुराने समय की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जिनके मैथ्स 1 या मैथ्स सब्जेक्ट कभी क्लियर नहीं हुआ, डिप्लोमा कैंसिल हो गया। तो अगर मुझसे गाइडेंस लेंगे तो 499 रुपए कुछ भी नहीं होता आज के जीवन में, लेकिन जो मैं दूंगा वो अमूल्य होगा, और बच्चों के A+ ग्रेड आएगी अगर मेरी गाइडेंस में काम करेंगे तो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो भेजें और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।